आलिया भट्ट ने पहली बार एक अवार्ड शो में एंकरिंग की है विच वॉज चेतक स्क्रीन अवार्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस। और इसे देखने के बाद समझ में आ गया कि अवार्ड शोज लाइव क्यों नहीं होने चाहिए, बिकॉज टाइम पर ये बहुत ज्यादा वियर्ड होता जा रहा था। कभी साउंड कम हो जा रहा था, कभी जोक्स लैंड नहीं कर रहे थे, एंड बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा था जो शायद लोगों को ऑफेंड कर गया। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अवार्ड शोज में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, बट ऐसा शायद यहाँ पर नहीं है। लोग सच में ऑफेंड दिख रहे छोटे छोटे जोक्स की वजह से। आलिया की एंकरिंग सच में काफी खराब थी, एंड यूजुअली बाकी अवार्ड शोज लाइव नहीं आते तो अलग से हंसने की क्लिप्स डाल दी जाती है ऑडियंस की, बट यहाँ पर सब कुछ लाइव चल रहा था तो काफी ऑकवर्ड हो जा रहा था। कोई बिल्कुल हंसी नहीं रहा था जोक्स पर। In 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. So okay, that's not different. वो नहीं बदला है। जाकिर ने शो पर एक चीज बोल दी थी कि धुरंधर की चाहे लोग कितनी भी तारीफ करें, पर सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जले हैं इस मूवी से, बांद्रा से लेकर जुहू तक। उन्होंने ये चीज बोली थी। तो बांद्रा और जुहू में बॉलीवुड के काफी सारे बड़े सेलेब्स रहते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सच भी है कि 1000 करोड़ पार कर जाने वाली फिल्म शायद अगर कोई और होती धुरंधर की जगह तो उसे ऐसे ना ट्रीट किया जाता जैसे धुरंधर को किया जा रहा है। बॉलीवुड से ज्यादा तो साउथ के एक्टर्स ने तारीफ कर दी है इस फिल्म की, पर जाकिर के इस छोटे से जोक से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए। सिद्धार्थ आनंद जो कि एक फिल्म मेकर है, ही सेड जुहू बांद्रा बीव्स हैव गिवन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स सिंस द पास्ट 50 years. You have to be a real tougher to undermine their contribution. इस पर पहला ही कमेंट था, सिद्धार्थ यू हैव टू टेक अ न्यू बर्थ फॉर क्रिएटिंग अ मूवी लाइक धुरंधर। बाय द वे सेम पर्सन जिसने फाइटर के वक्त कहा था देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल in our country, I would say 90% of them, who have not flown in planes, who have not been to an airport. So how would they know what's happening in the movie? मतलब 90% इंडियन शायद स्पाई बनकर पाकिस्तान में रह चुके हैं, तभी वो धुरंधर से रिलेट कर पा रहे हैं। एंड अमीषा पटेल ने भी लिखा था, डोंट स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। फिल्म इंडस्ट्री हैज वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड धुरंधर. Superstar like SRK, Salman, Sunny, Hrithik, Ajay, etc. have given not just one but 25 plus mega hits and will continue to do so. Chill गद्दार। बहुत सालों से सबने ऑलरेडी मचाई है एंड आगे भी मचाएंगे। मतलब दे कांट इवन टेक अ जोक एंड इट्स एक्चुअली ट्रू कि बॉलीवुड से उतने लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। देन आलिया की काफी खराब होस्टिंग को भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके जोक्स लैंड नहीं हो पा रहे थे, नो वन वॉज लाफिंग एंड सीम्स लाइक धुरंधर से भी उनको कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज उसकी बात होती उनके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा था। धुरंधर को 14 अवार्ड्स दिए गए हैं इस शो पर, मगर मूवी का कोई भी रिकॉग्नाइजेबल पर्सन इस शो पर नहीं दिखा। सीम्स लाइक सबने मिलकर इसे बॉयकॉट कर दिया क्योंकि इन लोगों ने मूवी के रिलीज होने पर उसका काफी बुरा रिव्यू दिया था। देन आलिया अजीब अजीब अवार्ड्स की बात कर रही थी जो मिलते हैं आजकल, लाइक थैंक यू फॉर कमिंग अवार्ड, नथिंग टू हाइड अवार्ड। एंड ये नथिंग टू हाइड अवार्ड कृति सेनन को मिला था इसी अवार्ड शो में पिछले बार। एंड इट वॉज फनी, हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि ऐसा कोई अवार्ड कैसे मिल सकता है, बट आलिया ने बोला है तो उनको ट्रोल तो किया ही जाएगा, बिकॉज शी इज नो वन टू क्रिटिसाइज समवन फॉर अवार्ड्स और मूवीज, बिकॉज वी ऑल नो कि उनको कैसे मिल रहा है काम, कैसे मिल रहे इतने अवार्ड्स एंड मूवीज। उन्होंने एक बार फिल्म फेयर में खुद ही बोला था कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था तो शी सेड कि अगर अवार्ड मिलेगा तो ही आई विल कम, एंड उन्हें मिल गया अवार्ड। Okay, I'll say thank you to Jitesh, I'll say thank you to Filmfare, thank you Anu. I literally told Jitesh that when he said, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd, you have to come. I said, okay, I'm coming, just give me an award. Like, I don't even know which award I was getting. Y'all can cut that out, but that's the truth. Thank you for giving. आलिया को किसी नेगेटिव प्यार की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही सब कुछ रिवील कर देती हैं। जैसे उन्होंने ही बहुत पुराने इंटरव्यूज में ये रिवील कर दिया था कि कैसे उन्होंने सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से मांगा है काम, जो पहले ऑन बोर्ड कोई और एक्ट्रेस थी उस रोल के लिए, उनको हटाकर आलिया को दिया गया रोल बिकॉज वो इस तरह से मांग लेती थी। एंड ऑब्वियसली करण जौहर उनके पीछे खड़े हैं, इसीलिए शी गॉट ऑल हर मूवीज। For the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like, I really want to be a part of this film. And Abhishek just laughed and he didn't say much. So he was like, I know. And he knew that I wanted to be a... Love to hear from you that they were actually going to make Dear Zindagi with another actress. Yeah. And it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all I know. Then next thing I know, Gauri came to me and then we were on board. एंड नाउ दिस। एंड अभी इस बार उनकी कोई मूवी नहीं आई तो वो इस बार अवार्ड शो होस्ट करने लग गई, पर उनका रहना हर जगह बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव कि सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, वरना ये कोई नहीं लिखता उनकी स्क्रिप्ट पर।
एंड यूजुअली अवार्ड शोज में 2 सेलेब्स होस्टिंग करते हैं, बीच बीच में कॉमेडियंस आते जाते रहते हैं। बट यहाँ आलिया के साथ हर वक्त एक कॉमेडियन रखा गया था। स्टिल शी गॉट ट्रोल्ड। एंड एक और चीज हुई, राजपाल यादव कुछ रुपए एंड डॉलर के ऊपर नीचे जाने की बात कर रहे थे कि अभी वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशन आ रखी है, वॉर वगैरह हो रहा है, इस वजह से रुपए एंड डॉलर में भी फर्क पड़ रहा है। जिस पर सौरभ द्विवेदी, वही जो पहले लंदन टॉप पर काम करते थे, सेड राजपाल भाई, डॉलर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए आपको उतना ही पैसा लौटाना पड़ेगा जितना उधार है। तो इफ यू डोंट नो, 2010 में राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म बनाई थी जिसमें वही एक्टर थे एंड डायरेक्टर भी, जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी से 5 करोड़ का लोन लिया था एंड वो फिल्म फ्लॉप हो गई, सारे पैसे डूब गए। तो लोन वापस करने के लिए उन्होंने कंपनी को काफी सारे चेक दिए एंड वो सारे चेक बाउंस हो गए क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो उस पर केस हो गया। चेक बाउंस होना काफी सीरियस केस होता है इंडिया में एंड पेनल्टी के साथ वो टोटल 9 करोड़ हो गए। तो इस पर अभी तक केस चल रहा है, काफी कुछ हुआ, वो जेल भी जा चुके हैं एंड अभी भी ये केस चल रहा है। नाउ आई नो कि ये केस काफी सीरियस है एंड उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर अभी तक पैसे लौटा देने चाहिए, वॉटएवर। बट दैट डजंट मीन कि कोई भी उनका इस तरह से मजाक उड़ाएगा जस्ट बिकॉज ही इज एन कॉमेडियन एंड नॉट अ सुपरस्टार। क्या सौरभ जी की हिम्मत होगी सलमान खान या फिर किसी और सेलेब के सामने ऐसी बात करने की, उनका मजाक उड़ाने की? एंड राजपाल जी के फेस से समझ में आ रहा था कि वो एम्बेरस हो गए हैं, बट हंसना ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। सलमान खान ने भी इस बारे में ट्वीट किया है, राजपाल भाई आप 30 ईयर से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा, इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलता रहेगा, हकीकत है ये। और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। पता नहीं ये फेवर में लिखा है कि अगेंस्ट में। लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो ChatGPT यूज कर लेते। एंड राजपाल जी ने भी इस बारे में वीडियो बनाया है कि सौरभ एंड जाकिर दोनों को ही ट्रोल ना किया जाए, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है। प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाने लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दिखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। बट देख के ही समझ में आ रहा है कि इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। कोई पहले ही किसी चीज को लेकर परेशान है और उसका और मजाक उड़ाया जाए तो वही इंसान समझ सकता है कि उसे क्या फील होता है। एटलीस्ट अगर ऐसी चीजों पर जोक बनाना भी है तो सब कुछ सॉल्व हो जाने के बाद बनाओ, ताकि जिस पर बात हो रही है वो भी थोड़ा सा हंस ले। एक इंसान को ह्यूमिलेट करके हंस लेने से क्या ही हो जाएगा। किसी के साथ मजाक करने में और किसी का मजाक उड़ाने में फर्क होता है एंड ये चीज कॉमेडियंस के साथ ही होती है हमेशा, उन्हें इक्वली रिस्पेक्ट नहीं मिलती। राजपाल यादव हो या फिर जॉनी लीवर, जो सेलेब्स बहुत अच्छे भी बनते हैं दूसरों के सामने, वो भी इनके सामने अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक रेखा का ये क्लिप, जब जॉनी लीवर आए थे तो वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगी, जबकि वो बाकियों के सामने काफी ज्यादा अच्छा बिहेव करती हैं या फिर प्रिटेंड करती हैं, आई डोंट नो। जस्ट बिकॉज दे आर कॉमेडियंस इसलिए लोग उनको अपने बराबर नहीं समझते, जबकि हार्ड वर्क तो वो लोग भी कर रहे हैं, अपने बल पे ही टिके हुए इस इंडस्ट्री पे इतने साल से। सो या क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।